22 अप्रैल 2025 वो दिन जब पहलगाम की पुरसकून वादियों में अचानक खौफ और अफरा तफरी ने जन्म लिया। बाइसरन की हसीन मनाजर जो आम तौर पर सुकून और खुशी की अलामत हैं, एक पल में ही दहशत का मरकज़ बन गए। इस संगदिल टेरर हमले में 26 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और कई दूसरे शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए, जिनमें एक मकामी बाशिंदा भी था, जिनमें अक्सरियत टूरिस्ट भी थी। और एक साल बाद भी ये वाक़या सिर्फ एक याद नहीं बल्कि कौमी ज़मीर पर गहरा नक्श है जो इंसाफ और जवाबदेही का मुतालबा करता है। मरने वाले सिर्फ अदाद शुमार में नहीं थे बल्कि मुख्तलिफ ख़ानदानों की पूरी दुनिया थे। किसी का बाप, बेटा, शोहर और वो लोग जो अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों के साथ कश्मीर आए थे। मुख्तलिफ क्रेडिबल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये माना जाता है कि हमलावरों ने लोगों को पहचान की बुनियाद पर निशाना बनाया, उनसे सवाल जवाब किए और फिर निहायत ही करीबी फासले से फायरिंग की। ये अमल ना सिर्फ कत्लेआम था बल्कि इंसानियत की बुनियादी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी भी थी। इस दर्दनाक वाक़ये में एक मकामी बाशिंदा भी जो था वो मुकाबला करते हुए अपनी जान कुर्बान कर गया, जो इस बात की दलील है कि कश्मीर की आवाम आज भी दहशत के सामने झुकने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। तहकीकात के मराहिल में इस हमले के पीछे मौजूद तंजीमों और अफराद को बेनकाब करने की कोशिश की गई। इस हमले की ज़िम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की, जिसे सिक्योरिटी इदारे लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी करार देते हैं। केस की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ज़िम्मे आई, जहां 2000 से ज़्यादा मशकूक अफराद और ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन किया गया। अटैकर्स के स्केचेस जो है वो जारी किए गए और डिजिटल सर्विलेंस के ज़रिए उनके नेटवर्क को ट्रेस करने की पूरी कोशिश की गई। मुख्तलिफ इलाकों में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशंस अंजाम दिए गए, जिनका मकसद सिर्फ फ़ौरन मुल्ज़िमान तक पहुंचना नहीं बल्कि उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना भी था। इस वाक़ये के बाद मुल्की सतह पर सख्त डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी कदम जो हैं वो भी उठाए गए, जिससे ये वाज़े पैगाम दिया गया कि ऐसे दहशतगर्दाना हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं और उनका मौसर जवाब दिया जाएगा। ताहम इसके साथ साथ एक और अहम पहलू भी सामने आया, कश्मीर की आवाम का रद्द अमल, जो अपने आप में गैर मामूली था। यानी कि कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए, पुरअमन एहतजाज किए गए और कई जगहों पर पूरा शटडाउन यानी कि कंप्लीट बंद ऑब्ज़र्व किया गया। वहीं क्रेडिबल सोर्सेज ये बताते हैं कि ये बंद कई अरसे के बाद देखने को मिला और इस बार इसका सबब सियासी या आज़ादी से मुतल्लिक नहीं था, बल्कि माजी में जहां बंद कॉल्स, पथराव और एहतजाज अक्सर सियासी मकसद या आज़ादी के हवाले से होते रहे, वहीं इस मरतबा अवाम ने मासूम जानों के कत्ल के ख़िलाफ़ एक मुतहद आवाज़ उठाई। वहीं ट्रेडर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और आम लोगों ने मिलकर ये पैगाम दिया कि कश्मीर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एकजुट है और इंसानियत के साथ खड़ा है। आज भी पहलगाम का मकामी हॉस्पिटल उस रोज़ के मनाजिर का खामोश गवाह है, जहां एक साथ इतनी ज़्यादा लाशें और ज़ख्मी लाए गए थे। वहां के वसाइल पर शदीद दबाव पड़ा, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने गैर मामूली हिम्मत और इसके साथ साथ लगन का मुजाहरा जो है वो किया। और ये मंज़र सिर्फ ट्रेजिडी का नहीं बल्कि इंसानी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ शनासाई का एक हिस्सा भी है। आज जब इस सानहा को एक साल मुकम्मल हो चुका है, ये सिर्फ यादगारी लम्हा नहीं है बल्कि एक अहद है उन लोगों के लिए जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनके लिए इंसाफ की तलब और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात की रोकथाम की ज़िम्मेदारी है। हम 26 कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हैं, उन्हें खिराजे अक़ीदत पेश करते हैं। उनकी याद हमारे लिए सिर्फ गम का ज़रिया नहीं है बल्कि एक ताकत है जो हमें ये याद दिलाती है कि दहशत के सामने सर झुकाना नहीं है बल्कि कानून, इंसाफ और इंसानियत के साथ मजबूत खड़े रहना है।